अच्छा बोलो तो, देवी सरस्वती का वाहन कौन है? सिंह, भेड़, मयूर या हंस? जानते हैं, ये सवाल का जवाब तो एक बच्चा भी दे सकता है। तो फिर मैंने ये सवाल क्यों किया? क्योंकि इसका सही जवाब चारों है, सिंह, भेड़, मयूर और हंस। एक और सवाल, सरस्वती क्या वैदिक देवी, बुद्ध देवी, जैन देवी या तंत्र की देवी है? वैदिक देवी नहीं, ये भी सही जवाब चारों ही है। अच्छा, अब बताओ, सरस्वती कौन है? शिव की बेटी, ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा की पत्नी या विष्णु की पत्नी? इसका भी जवाब चारों ही सही है। समझ रहे हो ना आज का एपिसोड क्यों लाए हैं? आज के एपिसोड में सरस्वती देवी के बारे में ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ बात करूंगी, बाकी आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि YouTube को समझने में मदद मिलती है कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सरस्वती देवी का एक प्रस्ताव दे देते हैं। हम उन्हें छोटे से ही विद्या की देवी जानते हैं, लेकिन क्या वो सच में विद्या की देवी है? इतिहास तो कुछ और ही कहते हैं। ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा है कि सरस्वती देवी विद्या की देवी है। ऋग्वेद में सरस्वती को पृथ्वी और स्वर्ग के विस्तीर्ण प्रदेश को अपने तेज से भरा हुआ बताया गया है। आचार्य जस्ट सरस्वती के दो रूप बताते हैं, एक जो 3 लोक में सूर्याग्नि की रोशनी है और दूसरी पृथ्वी में बहने वाली नदी है। ज्ञान की कोई देवी ढूंढना चाहो तो ऋग्वेदा की देवी सूक्ति में सरस्वती नहीं मिलती, लेकिन बाद में ब्रह्मा साहित्य में भाग और सरस्वती एक हो गई। ऋग्वेदा के अनुसार सरस्वती धन और अन्य प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि सरस्वती का एक और नाम भारती है? ऋग्वेदा और यजुर्वेदा अनुसार ईदा, भारती और सरस्वती 3 देवी एक साथ यज्ञ में आई है। आचार्य सायन इन्हें अग्नि की 3 शिखा मानते हैं। भारती स्वर्ग है, सरस्वती मध्य में और ईदा पृथ्वी पर स्थित है। लेकिन पुराणों में कहानी कुछ और ही लिखा है। कहीं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है तो कहीं ब्रह्मा की पत्नी है। बराह पुराण में सरस्वती कृष्णा के मुख से आई है, जबकि देवी पुराण में सरस्वती को शिव की बेटी कहा गया है। लेकिन ब्रह्मा भारता पुराण में ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती से ही कामना कर बैठे हैं। ऋग्वेदा में कहा गया है चैतन्य के 4 अवस्था है, जागृत, सपना, सुसुप्ति और तुर्या। बाघ के 4 रूप भी है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से जोड़ा गया है। इसी बात पर बाद में पौराणिक कहानियां बन गया है। सरस्वती पूजा माघ पंचमी को होती है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। कृष्णा यजुर्वेदा में किसी नवमी तिथि के जिक्र है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती को पूर्णिमा में अंजलि देना चाहिए। पहले सरस्वती पूजा में बलि लिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक बार इंद्र ने असुरा नामुची को मारने के बाद सरस्वती को बलि दिया था। कात्यायन सूत्र में भी सरस्वती के लिए बलि का जिक्र है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते, उनके सरस्वती के लिए एक स्त्री भेड़ बलि दिया जाता है। प्राचीन बंगाल के कुछ इलाकों में अभी तक छतर सरस्वती के सफेद बकरी बलि देते हैं। बुद्ध और जैन धर्म में सरस्वती का बड़ा रूप है। बुद्ध साधना माला में सरस्वती के 5 रूप है, महासरस्वती, वज्रवीणा सरस्वती, वज्र शारदा, आर्या सरस्वती और वज्र सरस्वती। बिहार के नालंदा और उड़ीसा के रत्नगिरी में महासरस्वती की मूर्तियां मिली है। जैन धर्म में सरस्वती को श्रुत देवी कहा जाता है और वो 16 विद्या देवियों में मुख्य है। जैन मूर्तियों में सरस्वती को अक्सर मयूर वाहन पर दिखाया गया है। इस प्रकार सरस्वती का वाहन कभी मयूर तो कभी हंस होता है और उनके कहानियों में नए नए रूप बनाया जाता है। सरस्वती की एक खोई हुई इतिहास सच में चिंता करने लायक है।